माता सिद्धिदात्री की विशेष कथा हरे कृष्णा। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। यह दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। नवरात्रि के पूरे 8 दिन भक्त साधना, जप और तपस्या करते हैं और नवमी के दिन उनकी साधना पूर्णता को प्राप्त करती है। इसलिए इस दिन की महत्ता अद्वितीय है। मां सिद्धिदात्री, जिनका नाम ही बताता है कि वे सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं, भक्तों को 8 प्रमुख सिद्धियां और 18 प्रकार की विशेष शक्तियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने स्वयं मां की कठोर आराधना की थी और परिणाम स्वरूप उन्हें अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष स्वरूप में और आधा शरीर मां के स्वरूप में प्रकट हुआ। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि शक्ति और शिव अविभाज्य हैं। माता सिद्धिदात्री कमलासन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल पुष्प। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हों। माता द्वारा दी जाने वाली 8 सिद्धियां जीवन को अद्भुत बना देती हैं। 1 अणिमा, परमाणु जितना सूक्ष्म बनने की शक्ति। 2 महिमा, अनंत रूप से बड़ा बनने की शक्ति। 3 गरिमा, असीम रूप से भारी होने की शक्ति। 4 लघिमा, अत्यंत हल्का या प्रकाशमान बनने की शक्ति। 5 प्राप्ति, सर्वत्र उपस्थित होने की शक्ति। 6 प्रकाम्य, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। 7 ईशित्व, संपूर्ण जगत पर आधिपत्य का सामर्थ्य। 8 वशित, सभी को वश में करने की शक्ति। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की साधना करने वाले को सांसारिक जीवन के सुख और आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि दोनों ही सहज प्राप्त हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में माता का एक प्राचीन मंदिर है जो लगभग 1200 वर्ष पुराना है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि में हजारों भक्त उमड़ते हैं। इसी तरह भोपाल की कोलार पहाड़ी पर उनका अद्भुत मंदिर स्थित है। यहाँ भक्त चप्पल, चश्मा और टोपी तक अर्पित करते हैं। ये परंपरा इसलिए है क्योंकि स्थानीय लोग माँ को अपनी बेटी मानते हैं और उन्हें वही वस्तुएं अर्पित करते हैं जो बेटी को दी जाती है। नवमी की विशेष पूजा विधि, इस दिन भक्त बैंगनी या जामुनी वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करते हैं। हवन और यज्ञ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोग में मौसमी फल, नारियल, काले चने, पूरी, खीर और सब्जियां अर्पित की जाती हैं। साथ ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट लिखा है कि माँ दुर्गा और उनके सभी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन तथा एकादशी का पालन ही भक्त को परम आध्यात्मिक गंतव्य तक पहुंचा सकता है। हमारे जीवन में साधारण मनुष्य सिद्धियां या वरदान चाहते हैं, धन, सुख, सम्मान या स्वास्थ्य। लेकिन एक सच्चा साधक जानता है कि इन सब का अंतिम उद्देश्य केवल भगवत भक्ति है। भौतिक सुविधाएं और सिद्धियां केवल साधन हैं, साध्य नहीं। मां सिद्धिदात्री से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति रूपी परम सिद्धि प्रदान करें। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन न केवल मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का अवसर है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परम उद्देश्य ईश्वर भक्ति है। चाहे हम पूजा करें, व्रत करें या हवन, सबका असली लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनके धाम तक पहुंचना है। आज हम सब प्रार्थना करें कि मां सिद्धिदात्री हमें उनकी माया शक्ति से सुरक्षित रखें और हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ता प्रदान करें। हरे कृष्णा।